राज्य में पेट्रोल डीजल की समान कीमत को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आज बंद का ऐलान है। डीलर का आरोप है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर ज्यादा वैट वसूला जा रहा है, जिसके खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स में नाराजगी है। राज्य में वैट कम करने की मांग को लेकर राज्य में प्रत्येक जिले में आज सुबह 6 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक सभी 7000 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 25 अप्रैल से सभी पेट्रोलियम डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पिछले दिनों पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में पेट्रोल पंपों की संभावित हड़ताल का पोस्टर जारी भी किया था। पिछले दिनों राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जयपुर में हुई बैठक के बाद इस हड़ताल की घोषणा की थी। एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश में वैट की दर पड़ोसी राज्यों के बराबर की जाए, साथ ही राज्य के सभी जिलों में समान वैट लगाई जाए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लाइव निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल, सबसे पहले तो आप आसान शब्दों में दर्शकों को समझा दीजिए कि ये वैट होता क्या है, गवर्नमेंट का वैट के अंदर क्या रोल होता है और जो डीलर्स हैं वो क्यों नाराज हैं? देखिए रीशा, पेट्रोल पंप्स की हड़ताल इसलिए है और प्रदेश के 7000 पेट्रोल पंप इसलिए बंद रखने का आह्वान किया गया था कि जो पेट्रोल डीजल के ऊपर, पेट्रोल पे राजस्थान के अंदर 36% वैट है, जबकि डीजल के ऊपर 26% वैट है। जबकि पड़ोसी जो राज्य है, खासकर गुजरात की बात करें, हरियाणा या पंजाब की बात करें, वहाँ पर वैट की दर काफ़ी कम है। इसी वजह से पड़ोसी राज्यों से आने वाले जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो राजस्थान की जगह हरियाणा, पंजाब या ऐसे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, जिससे राजस्थान के जितना भी पेट्रोलियम डीलर्स हैं इनको नुकसान हो रहा था। राज्य सरकार को चूँकि बिक्री घटी है 30% तक वैट का, उसको भी नुकसान हो रहा था। तो तमाम जो डीलर्स का मानना ये था कि वैट की दर को पड़ोसी राज्यों की तुलना में समान किया जाए और राजस्थान के अंदर अलग अलग जिलों में जो अलग अलग दर हैं उनको भी समान किया जाए। लेकिन देखिए, हड़ताल का मिला जुला असर है। जो मुख्य शहर है, अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी के अधिकांश पेट्रोल पंप बंद हैं, लेकिन ये शहीद बस्तीराम फिलिंग सेंटर जो झालाना है, निर्बाध रूप से यहाँ पर पेट्रोल दिया जा रहा है, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति हो रही है। किसी तरह की कोई रोक टोक या हड़ताल का असर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात सही है कि प्रदेश के जो 7000 पेट्रोल पंप है रीशा, उनमें से अधिकांश जो पेट्रोल पंप हैं वो इस एक दिन की हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि अगर आज की हड़ताल के बाद सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया, वैट की दर कम नहीं की गई, तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जितने भी पेट्रोलियम डीलर्स हैं वो चले जाएंगे। यहाँ पर लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से वाहनों की भारी भीड़ है, उधर ऑटो रिक्शा की भीड़ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है तो जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है सब लोग इस तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। आप लंबी कतार देख सकते हैं, यहाँ पर पेट्रोल की निर्बाध आपूर्ति जारी है। ये हड़ताल का समर्थन क्यों नहीं कर रहे या इनको क्या करना चाहिए, इसको लेकर के बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे पेट्रोल खुल रहा है? पेट्रोल पंप कैसे खुला हुआ है आपका? कैसे खोल रखा है इसको आपने? अरे मुंह से बोलो ना, क्यों कुछ नहीं बोल? आप हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं ना? देखिए, ये हड़ताल का समर्थन कर रहा है और निर्बाध पेट्रोल यहाँ पर मिल रहा है। अब तो देखना ये है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, चाहे अध्यक्ष सुमित बगई की बात करें, शशांक कोरानी की बात करें, राजेंद्र भाटी की बात करें, कल हमारे साथ सब लोग थे तो दावा किया था कि हड़ताल सफल रहेगी, लेकिन हड़ताल यहाँ पर टूटती नजर आ रही है आपको। इस पेट्रोल पंप पर निर्बाध रूप से रीशा पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस पेट्रोल पंप संचालक द्वारा, IOCL का जो पेट्रोल पंप है, इसको RPDA से ये अलग, अपने आप को अलग थलग रखे हुए हैं और किसी तरह की हड़ताल का यहाँ कोई समर्थन नजर नहीं आ रहा। बहरहाल अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो देखिए, हरियाणा और पंजाब से जो जितना भी ट्रांसपोर्ट आता है, प्रदेश के अंदर करीब 70,000 से ज़्यादा ट्रक रोजाना आना जाना रहता है। तो इसीलिए बाहर के पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति रहती है, क्योंकि वहाँ 8 से 10 रुपये तक का राजस्थान की दरों के हिसाब से अंतर है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हड़ताल का फिलहाल तो मिला जुला असर है, लेकिन वैट कम करने की जो मांग रखी हुई है RPDA ने, जो एसोसिएशन ने, उसको लेकर सरकार के स्तर पर कब वार्ता होगी ये देखना होगा। रीशा, और इस पर और अधिक जानकारी भीलवाड़ा से लेंगे। नवीन जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। नवीन, भीलवाड़ा में क्या असर देखने को मिल रहा है?
जयपुर की बात की जाए तो कम असर देखने को मिल रहा है। अगर बात भीलवाड़ा की जाए तो क्या असर देखने को मिल रहा है हड़ताल का? ऋषा, भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप की जो हड़ताल है उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अभी हम करीब करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे पेट्रोल पंप है जो भीलवाड़ा शहर में है, इनमें घूम के आए हैं। वहाँ पे पूरी तरह से कामकाज ठप है और वहाँ पर किसी भी तरह की पेट्रोल की जो बिक्री है उसका कामकाज नहीं हो रहा है। मैं हमारे कैमरा पर्सन इकबाल से कहूँगा दिखाए वो किस तरह से जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको चौक किया जा रहा है। बाकायदा वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है और किसी को भी जो पेट्रोल पंप का जो परिसर है उसमें घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये हाल है कपड़ा नगरी का। और कपड़ा नगरी में करीब करीब 200 के आसपास जैसा पेट्रोल पंप है जिले में। उन 200 पेट्रोल पंप पे करीब करीब काम बंद है। और हमारे बीच में अभी यहाँ पे जो राजस्थान पेट्रोल पंप पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी है महेंद्र नार, उनसे बात करते हैं, वो भी मौजूद है। महेंद्र जी, जिस तरह से ये हड़ताल का मूल कारण क्या है, एक तो ये, और दूसरा ये कि इसका कितना असर है भीलवाड़ा में? सबसे पहले हड़ताल का मूल कारण ये है कि राजस्थान में करीबन 7,000 पेट्रोल पंप है और वो 7,000 पेट्रोल पंप अपना परिवार चलाने में असक्षम हो रहे हैं। उसका मेन रीज़न है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उधर पंजाब, हरियाणा, यूपी और इधर एमपी और गुजरात, 5 ही जगह राजस्थान से डीजल और पेट्रोल का रेट कम है। इस कारण से यहाँ के ग्राहक वहाँ पलायन कर रहे हैं और जो गाड़ियाँ यहाँ से अदर राज्यों में जाती है वो राजस्थान की गाड़ियाँ होते हुए भी डीजल नहीं भरा रही है। इस हेतु हमने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है। इस हड़ताल के माध्यम से हम राज्य सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि बिगर, हमें भी पता है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो चल रही है, पेट्रोल डीजल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसके कारण सरकार चलती है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि बिना राजस्थान राज्य की एक भी पैसे की रेवेन्यू कम होते हुए हम ये वादा करते हैं कि अगर टैक्सेस अगर राजस्थान में कम हुए और समकक्ष जो राज्य अड़ोस पड़ोस वाले हैं उसके आसपास की रेट आ जाती है तो हमारी सेल में जो इजाफा होगा उससे राजस्थान राज्य की रेवेन्यू और बढ़ेगी। और आज जो हड़ताल है महेंद्र जी, इस हड़ताल को लेकर सफल बनाने के लिए कोई कमेटी आपकी जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की है, जो जाकिर हुसैन के नेतृत्व में भीलवाड़ा में काम कर रही है, इसकी कोई नीचे मॉनिटरिंग हो रही है क्या? हमारे हर जिला एसोसिएशन, पूरे राजस्थान में हर जिला वाइज एसोसिएशन बनी हुई है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी बनी हुई है। वो उसके आह्वान पर सारे पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो भी हैं उनके पदाधिकारी इस हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए हैं। परंतु मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर पंप वाला अपनी स्वेच्छा से ये पंप बंद कर रहा है, क्योंकि जो लास्ट ईयर की हमारी जो बैलेंस शीट बनी है, निश्चित रूप से 65% पंप ऐसे हैं जिनकी बैलेंस शीट माइनस में है, मतलब उनको नुकसान हुआ है। वो अपने पंपों के स्टाफ का सैलरी, बिजली का बिल, ये खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सेल है वो लगभग 40% टूट गई है और खर्चे हमारे कोई भी कम नहीं हुए हैं। अब ये बताओ आप, तो ये जो पेट्रोल की जो पंप की जो हड़ताल है, आपको लगता है सरकार की जिस हालात में जयपुर से ऐसे समाचार आ रहे हैं, बहुत से पंप्स खुले हुए हैं, तो हड़ताल सफल नहीं हो पा रही है, ऐसे हालात हैं, तो ऐसे हालात में क्या करने वाला पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन? हम गुजारिश करेंगे राज्य सरकार से कि हमारा एक डेलीगेशन, हमारा एक 5 जनों की कमेटी, राज्य सरकार की एक 5 जनों की कमेटी से मिले और बैठकर हम आश्वस्त करते हैं राज्य सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी कि बिगर आपकी रेवेन्यू कम हुए हम 100%। नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए। अब आपको अजमेर का रुख करवा देते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता कौशल जैन मौजूद हैं लाइव। कौशल, जहां पर जयपुर में मिला जुला असर देखने को मिला है, वहीं अगर अजमेर की बात की जाए तो अभी अजमेर में क्या हाल देखने को मिल रहा है, क्या हालात है वहां पर, किस तरीके से समर्थन किया जा रहा है, पूर्ण समर्थन है या नहीं? जी देखिए, जहां तक हम बात करें अजमेर के, तो कैमरा पर्सन सीरत लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं अजमेर के अति व्यस्त पेट्रोल पंप पर, लेकिन यहां पर देखिए पूरी तरह से पंप बंद है और रस्सियां लगाकर बैरिकेड किया गया है। और यहां पर जो स्टाफ है वो भी मौजूद है और स्टाफ का यही कहना है सभी लोगों को कि आज हड़ताल है और हड़ताल के चलते पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं जो पेट्रोल लेने के लिए इंतजार में खड़े हैं, लेकिन निराशा उनको ये लग रही है
कि आज पेट्रोल पंप बंद है स्ट्राइक के चलते और उन्हें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। यहाँ जो स्थानीय पेट्रोल एसोसिएशन के जो लीडर हैं, चलिए एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर निर्मल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निर्मल, भीलवाड़ा की बात की जाए या फिर अजमेर की बात की जाए तो मिला जुला असर वहां पर भी देखने को नहीं मिला है। वहां पर पूरी तरीके से समर्थन किया जा रहा है, पेट्रोल के लिए लोग परेशान हैं, मगर जयपुर की बात की जाए तो वहां यहां पर मिला जुला असर क्यों देखने को मिल रहा है? निर्मल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए एक बार फिर से भीलवाड़ा का रुख कर लेते हैं। नवीन जोशी लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नवीन, भीलवाड़ा में पूरी तरीके से पेट्रोल पंप्स बंद हैं, किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ईसा, यहाँ पर भीलवाड़ा में जो पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप हमारे बीच में देख सकते हैं कुछ ऐसे पेट्रोल भरवाने आए हुए लोग हैं जिनसे पूछते हैं क्या कैसी दिक्कत आ रही है, क्या तकलीफ आ रही पेट्रोल पंप की हड़ताल से? अचानक हड़ताल होने से रोजाना का काम ठप हो गया है और ऑफिस कहीं जाते हैं तो पेट्रोल के लिए धक्के मारने पड़ रहे हैं। ये हालात हो गए हैं। दूसरा कि इससे पहले ही सरकार जाग जावे ठीक रहे, नहीं तो इससे तो आम लोगों के लिए नुकसान हो रहा है और हमारे लिए भी नुकसान है, क्योंकि इतनी महंगाई में हमारे पहले कोरोना झेल रहा है और पेट्रोल से हम भी झेल रहे हैं और पेट्रोल में इससे भी झेल रहा है। इसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नवीन, और राज्यों की तुलना में राजस्थान में वैट क्यों ज्यादा है? क्योंकि देखा जाए कि और राज्यों में कम होता है, ये तो स्टेट की गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना कि वैट कैसे कम करना है। बिल्कुल देख लीजिए, आप बता सकता हूँ मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। पेट्रोल पंप पे लोग बाग आ रहे हैं मगर उनको ऐसे ही लौटाया जा रहा है बिना पेट्रोल भरे। और जो आपने वेट वाली बात की, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी, इनसे एक सवाल है कि ये जो वेट है दूसरे राज्यों से यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कोविड महामारी के कारण ये वेट राजस्थान सरकार ने 2 बार बढ़ाया था। उस वेट को बढ़ाने के कारण अचानक राजस्थान राज्य में डीजल की सेल बहुत कम हो गई और पड़ोसी राज्यों की सेल उतनी ही जो सेल यहाँ से पलायन होकर दूसरे राज्यों में चले गई। तो इस वेट को बढ़ाना एक मजबूरी थी, पर हमारा सरकार से निवेदन है कि पेट्रोल पंप एशियन, राजस्थान पेट्रोल पंप एशियन और भीलवाड़ा पेट्रोल पंप एशियन के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्व का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होते हुए अगर वेट कम किया जाएगा तो हम सारे डीलर भाई बंद आपको आश्वस्त करते हैं कि वेट कम होने के बाद में सभी पेट्रोल पंप का मालिकों का, यहाँ के स्टाफ कर्मचारी। मैं आपके पास दोबारा वापस लौटूंगी। अभी कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर एस चारण लाइव जुड़े हुए हैं। भंवर, कोटा में किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए 36 और 26% का वेट है पेट्रोल और डीजल पर, और इसीलिए लगातार ये मांग की जा रही थी पेट्रोलियम डीलर्स की तरफ से कि ये जो वेट है इसमें कमी की जानी चाहिए। कोटा को लेकर के खास बात यह है कि पूरा जो कोटा संभाग है, चाहे कोटा की बात हो, चाहे झालावाड़ की बात हो, चाहे बारां की बात हो, ये तीनों जिले जो हैं वो अंतर्राज्यीय सरहद से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरहद इन तीनों स्टेट्स को टच करती है। अगर कोई भी वाहन चालक राजस्थान से मध्य प्रदेश में जाकर के पेट्रोल डीजल लेता है तो 8-9 रुपये लीटर का उसको फायदा होता है और इसका सीधा नुकसान होता है हाड़ौती अंचल के और राजस्थान के पेट्रोलियम डीलर्स को। तो ये मांग लंबे समय से हो रही है कि वेट में एक रूपता लाई जानी चाहिए। तर्क ये दिया जाता है कि अगर वेट कम किया जाएगा तो राजस्व कम हो जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स लगातार ये कह रहे हैं कि इसके चलते कंजप्शन जो कि दूसरे स्टेट्स में चला जाता है राजस्थान के वाहन चालकों का, वो बढ़ जाएगा। तो इसी बात को लेकर के हड़ताल आज की गई है। अगर कोटा की बात करें तो करीब करीब सारे पंप यहाँ के बंद है, लेकिन 2-3 ऐसे पेट्रोल पंप जो कि कंपनीज के पास हैं, चाहे बीपीसीएल के पास हैं, चाहे रिलायंस के पास हैं, वो पंप खुले हुए हैं। कोटा के जवाहर नगर में और डीसीएम इलाके में कुछ पंप है जो खुले हुए हैं। बाकी कोटा के सारे जो पेट्रोल पंप हैं वो एक राय करके और आज बंद किए गए। मैं फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि सारे जो पेट्रोलियम है वो पेट्रोल पंप से वो बंद है। और चलिए कुछ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे आपकी बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे आए आप? साहब पेट्रोल भरवाने भी आया था, पेट्रोल तो मिल नहीं रहा, फिर दूध लेके जा रहा हूँ, क्या करूँ।
तो देखिए, लोग पेट्रोल डीजल भरवाने आ रहे हैं लेकिन उनको पेट्रोल डीजल आज मिल नहीं रहा है। चलिए कुछ पंप के लोगों से बात कराते हैं। कब से बंद कर रखा है आपने? सर ये आज रात अभी सुबह 6 बजे से और रात के 12 बजे तक स्ट्राइक है। सर ये क्या है, वो राज्यों में अपने यहाँ इसमें राजस्थान में 9 रुपये का फ़र्क है। इस वजह से जो बाहर की गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, रोडवेज जो भी सब है ना, राजस्थान में कभी पेट्रोल डीजल नहीं भराते। इस वजह से क्या डीलरों इनके बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इससे राज्य सरकार के भी नुकसान है, अपने भी नुकसान है। पंप ऐसी कंडीशन में आ गए कि डीलरों को तो पंप ही बंद करना पड़ेगा। अगर राज्य सरकारों ने समान रेट नहीं करी हर राज्य में, तो ऐसा नुकसान हो रहा है जो डीलरों को पंप बंद करना, क्योंकि कर्मचारियों की तनख्वाह खर्चा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग आ रहे हैं पेट्रोलियम डीजल के लिए, परेशान हो रहे हैं। सर हम इनकी क्षमा मांगते हैं, हमारी मजबूरी है, हम भी क्या करें। अगर मान लो पेट्रोल डीजल की सेल नहीं रहेगी तो हम कर्मचारियों को कहाँ से तनख्वाह देंगे, कहाँ हमारे बहुत घाटे में चल रहा है। नुकसान भी बहुत होगा आज बिक्री नहीं होने से। नुकसान तो है पर क्या करें, करना पड़ता है। अगर मान लो इसे 9-10 रुपये से सस्ता हो जाए, वेट कम कर दे, तो ग्राहकों को भी फ़ायदा है, हमारे फ़ायदा है, किसान लोगों को भी फ़ायदा है, सबके फ़ायदा है। हमारी भी सेल बढ़ जाएगी तो हमारे भी अच्छा हो जाएगा। यूँ है। चलिए, तो आज देखिए, आज पूरी तरह से जो पेट्रोलियम और डीजल है वो कोटा में नहीं मिल रहा है, लेकिन डीलर्स का साफ तौर पे कहना है कि वेट का जो नुकसान है उसको अधिक दिनों तक नहीं झेल सकते और अब सरकार को इसमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कोटा में पेट्रोलियम जो डीलर्स की हड़ताल है उसका ऐलान रात को ही कर दिया गया था और रात को ही हमने देखा कि यहाँ जो भी पेट्रोल पंप्स हैं उनके बाहर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यानी आप ये मानकर चलिए कि जो खपत है कहीं न कहीं पेट्रोल डीजल की, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जिस आदमी को आज आकर के पेट्रोल लेना था, डीजल लेना था, उसने एडवांस में वो पेट्रोल डीजल कल ही पेट्रोल पंप्स पर पहुँच करके और ले लिया है। लेकिन आज वो लोग परेशान हो रहे हैं जिनकी टंकियां खाली हो गई है या फिर जिनकी टंकियों में पेट्रोल डीजल कम है, उनको बिल्कुल भी पेट्रोल डीजल आज मिल नहीं रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मैं आपको कोटा शहर के कोटरी इलाके से तस्वीरें दिखा रहा हूँ एक पंप की जो कि पूरी तरह से बंद है। और चलिए, वाहन चालक आप देखिए, एक बार फिर एक वाहन चालक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर शायद पेट्रोल डीजल लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिला है। कैसे है बाबू जी? पेट्रोल की पूछने आया था। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि आज हड़ताल है? था ना, तो मैंने कहा ये पूछना है कि कहाँ मिलेगा। अच्छा, कितने बजे मिलेगा बस। तो क्या टंकी में कम है पेट्रोल? हाँ, कम है। देखिए, वैसे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं जिनकी टंकी में पेट्रोल कम है या फिर डीजल कम है, लेकिन ऐसे किसी भी यहाँ पर आने वाले वाहन चालक को उसकी समस्या का समाधान मिल नहीं पा रहा है। कोटा के अधिकतर पंप, करीब सारे पंप आज बंद है। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहराऊं आपको, कंपनी आउटलेट्स चाहे बीपीसीएल हो चाहे रिलायंस हो, कोटा में 2-3 पंप ऐसे हैं जो कि जवाहर नगर में है, डीसीएम है, वो आज भी खुले हुए हैं। जी, एक बार फिर से जयपुर का रुख करेंगे, निर्मल के पास आना चाहूंगी। निर्मल, यहाँ पर 2 वजहें बताई जा रही हैं। एक तो लोग राजस्थान से पेट्रोल भरवाना प्रेफर नहीं कर रहे, दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि लोगों को सैलरी की दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। ये तो सही बात है कि वेतन नहीं मिलेगा तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? निश्चित तौर पर विषा, उससे पहले कि मैं निश्चित तौर पर देखिए विषय बड़ा सवाल है। लोगों को अगर मार्जिन नहीं मिलेगा, लोगों को अगर यहाँ पर राजस्व नहीं मिलेगा तो वो अपने इतने स्टाफ को कैसे तनख्वाह या वेतन दे पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। राजस्थान में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। राज्य सरकार ने कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाया, लेकिन ये शहीद बस्तीराम फिलिंग स्टेशन आप देख सकते हैं, ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर आएगी, ना मास्क आपको नजर आएगा। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें तो कोई डिसैनिटाइज या सैनिटाइज यहाँ कुछ भी नहीं किया जा रहा। पूरी कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जो आह्वान किया है विशा कि आज हड़ताल रहेगी, वो हड़ताल को भी ये पेट्रोल पंप पे नहीं मान रहा है। गंगा जमुना वाला पेट्रोल पंप है, उस पर भी पेट्रोल मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं निर्बाध रूप से यहाँ पेट्रोल मिल रहा है। स्ट्राइक का बिल्कुल असर नहीं है आ रहा। और ये जयपुर, राजधानी जयपुर का वो क्षेत्र है झालाना, जिसके आसपास तमाम जो बड़े सरकारी ऑफिस हैं, चाहे वो आरण्य भवन हो, चाहे जीएसआई का ऑफिस हो, तो कोविड गाइडलाइन बिल्कुल नहीं पाली। कोई किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग, किसी तरह की कोई मास्किंग, किसी तरह का कोई सैनिटाइजेशन, तमाम कोई व्यवस्था नहीं है। 2 तरह का उल्लंघन यहाँ देखने को मिल रहा है। एक तो आरपीडीए ने जो आह्वान किया स्ट्राइक का, उसको नहीं माना जा रहा, और दूसरा राज्य सरकार की जो कोविड गाइडलाइन है उसकी भी धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। लगातार भीड़ है और चूंकि यही पेट्रोल पंप खुला हुआ है, तो जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है विशा कि झालाना का शहीद बस्तीराम फिलिंग स्टेशन खुला हुआ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जान की परवाह नहीं करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए लगातार किस तरह से बिल्कुल सटे हुए आप देख सकते हैं। मैं कैमरा साथी संजय से कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग बिल्कुल सटे हुए एकदम से पेट्रोल लेने के यहाँ प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल दूसरा सवाल जो था विशा वो ये है कि राजस्थान के अंदर 7000 पेट्रोल पंप हैं, उनसे करीब 9 करोड़ लीटर प्रतिदिन
पेट्रोल डीजल की खपत होती है, बिक्री होती है, उससे राज्य सरकार को भी 36 करोड़ रुपए रोजाना राजस्व मिलता है। यदि राज्य सरकार ने जिस तरह से 1 साल के अंदर वैट की दर 3 बार बढ़ाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलिए, मेरे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारी जानकारी दी कि राजस्थान